आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस। मतलब आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन है उनका आपने डिफरेंशिएशन सीखा है। पिछली वीडियो में हमने किया भी था ये, जैसे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, और आपके कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और आपके सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन अब x की बजाय आपका एंगल एफ ऑफ एक्स दिया है, मतलब x में कोई टर्म दे रखी है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। x में आपका फंक्शन दिया है यहाँ पे, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस में होता है, कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनटू में आपने डेरिवेटिव किसका करना है, एंगल का करना है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव करके इनटू में जो डेरिवेटिव करना है वो किसका करना है, उनके एंगल्स का करना है। उसी प्रकार कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स का हमें पता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इनटू में आपके एंगल क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश एक्स। उसी प्रकार टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका सीकेंट स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा इनटू में एंगल का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स है जो आपका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिखा रहा है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। कोट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। उसके बाद कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस के कोसिकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सीकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू में एफ डैश एक्स। तो ये आपके डेरिवेटिव आपने प्लस वन क्लास में भी सीखा, बस नई चीज क्या ही है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके इनटू में डेरिवेटिव करोगे आप। उसके बाद और यहाँ पर एक चीज और मैंने बताई थी, जो टी रेशो आपके सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे जो डेरिवेटिव है थोड़ा सा याद करने के लिए माइनस के साइन आएंगे। जैसे कोस बाहर डेरिवेटिव में माइनस का साइन है, कोट सी से स्टार्ट हो रहा है बाहर माइनस का साइन है, और आपका कोसिकेंट उसमें बाहर माइनस है। तो मतलब ये सिर्फ एक याद रखने का आपका तरीका है। उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए आपके, ये सेकेंड एक्सरसाइज आपकी, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जैसे एक आपका क्वेश्चन है कोस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, इसका आपने डेरिवेटिव करना है। ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पर जो एंगल आपका दिया है वो क्या दिया है, एक्स रेज टू पावर 4। तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन होता है, तो कोस का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन जो एंगल है वही इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, मतलब एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव। एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 4x क्यूब इनटू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 4, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से एक घटा दोगे, वही आपका जो प्रोसेस है डेरिवेटिव करने की, 4x क्यूब आ गया, तो वो मैंने आगे लिख दिया। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर जो आपका एंगल था वो एक्स रेज टू पावर 4 था, यहाँ पर क्या दिया, कोस एक्स की पावर 4 दी है। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आगे, अगर किसी भी फंक्शन की पावर दे रखी है तो सबसे पहला काम क्या है, उसकी पावर आगे आएगी, पावर में से एक घटा देंगे, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है चाहे अलजेब्रिक है। अगर पूरे की पावर दे रखी है तो पहले क्या करोगे, पावर लेकर आओगे, पावर में से एक घटाओगे इनटू में बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या है यहाँ पर, पावर किसकी है, कोस एक्स की, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, माइनस साइन एक्स इनटू में एंगल का करोगे, एक्स का जरूरत नहीं होती, हम एक्स का 1 होता है डेरिवेटिव इसलिए लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, पावर आगे पावर में से एक घटा दिया इनटू में डेरिवेटिव किसका, बेस का, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना आपने। तो एक्चुअल में क्या है, रूट अगर रिमूव करें हम तो इसकी पावर को 1/2 लिख सकते हैं। तो वैसे भी मैंने बताया था कल की वीडियो में, भाई रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है आपका। तो मतलब रूट में कोई टर्म दे रखी है उसका डेरिवेटिव करने का तरीका भी बताया था, सीधा क्या लिखोगे, 1/2 रूट, वही टर्म आपकी।
इनटू में जो डेरिवेटिव करोगे वो जो रूट के अंदर लिखा है उसका डेरिवेटिव। तो मैंने यही किया 1/2 रूट साइन रूट एक्स, इनटू में डेरिवेटिव यहाँ पर बेस का साइन रूट एक्स का। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स तो एंगल है यहाँ पर, तो साइन का डेरिवेटिव तो कितना होता है आपका कोस रूट एक्स, और फिर इनटू में एंगल का रूट एक्स का डेरिवेटिव। आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और रूट एक्स तो यानी कि ऊपर क्या आपका कोस रूट एक्स और नीचे कितना है जो आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। तो इस प्रकार ये डेरिवेटिव आपने किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसे y = टेंजेंट x डिग्री, इसको डिफरेंशिएट करना आपको। आपके जितने ये पीछे मैंने जैसे साइन x का डेरिवेटिव आपका कोस x है, आपका अगर सिंपली कोई साइन x टेंजेंट x आप ये लिखते हो तो अंडरस्टूड है यहाँ पर जो आपका एंगल लिखा है वो रेडियन में है। तो अगर वो डिग्री में एंगल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। अब अगर डिग्री वाले एंगल को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना तो हमें पता है 11th में सीखा था हमने, उसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस x डिग्री को हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका जो ये नया एंगल है वो किस में, अब रेडियन में। तो अब आप डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको, y का डेरिवेटिव dy/dx, टेंजेंट x का कितना होता है सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल वही लिखा है। इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे हमेशा एंगल का πx/180। आपको पता है π/180 तो कांस्टेंट है, तो जब x का डेरिवेटिव करोगे वो 1 आ जाएगा। तो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव जो है वो कितना है π/180, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको वापस क्या करा, डिग्री में ही लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया आपका। तो ये तो आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर x डिग्री π/180, ये इसका डेरिवेटिव आया। इसको आगे लिख दिया π/180 इंटू सीकेंट स्क्वायर ऑफ x डिग्री। तो कहने का मतलब ये है अगर आपका एंगल डिग्री में दे रखा है तो डेरिवेटिव करने से पहले आप उसको क्या करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से ये, तो बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, कोट ऑफ x⁻⁴, आपका जो पूरा कोट है ना उसकी पावर क्या है p, और इस कोट का जो एंगल है वो कितना दे रखा है x⁻⁴। तो वही बताया था अगर पूरे फंक्शन चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है चाहे अलजेब्रिक है, अगर आपकी राइट हैंड साइड की पूरी की पावर दे रखी है तो आप क्या करोगे, पावर आगे पावर में से एक घटाओगे, इनटू में बेस का डेरिवेटिव। हर एक में यही प्रोसेस होती है। तो आप देखोगे ये तो एंगल है, तो पूरे की पावर तो आपकी p है कोट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले क्या करोगे, p पावर आगे पावर में से एक घटा दोगे, ये जो है वैसे वैसा लिखा। इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, बेस का, मतलब ये पावर थी किसकी, कोट ऑफ x⁻⁴। तो इनटू में डेरिवेटिव किसका करोगे, कोट ऑफ x⁻⁴। तो ये तो आपका सिंपल होके आ गया। अब आपको डेरिवेटिव करना है कोट ऑफ x⁻⁴ का। आपको पता कोट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। एंगल जो लिखा वही लिखा है। इनटू में डेरिवेटिव फिर किसका करोगे, यहाँ पर कोट का डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हो तो इनटू में डेरिवेटिव आप एंगल का करते हो, जहाँ पर एंगल कितना आपका x⁻⁴। तो मैंने वही लिखा है। अब अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव करके लिखना है। आपको पता है x⁻⁴, क्यू कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी, मतलब क्यू आगे x की पावर, फिर इसमें से 1 घटा दोगे, x की पावर क्यू -1, बाकी जो टर्म्स है वो मैंने इकट्ठी लिखी है, माइनस का साइन आपका आगे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है भाई, अगर आपका पूरा फंक्शन दिया हुआ है तो उसका चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे आपका अलजेब्रिक है, अगर पूरे की पावर दी है आपकी राइट हैंड साइड में तो उसका जब भी डेरिवेटिव करोगे तो आप क्या करोगे, पावर आगे पावर में से एक घटाओगे, इनटू में बेस का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे y = cos ऑफ a cos x + b sin x। ये पूरा आपका cos का एंगल है, तो डेरिवेटिव कैसे करोगे, तो cos का डेरिवेटिव आपको पता माइनस साइन जो एंगल है वही लिखा, इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है आपका, एंगल का। एंगल ये टर्म आपका। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे जो कि यहाँ पे किया हुआ है, a कांस्टेंट है एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x, प्लस b एज इट इज sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो इस टर्म को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, और ये पीछे लिख दिया। तो ये आपका डेरिवेटिव आया। अब जैसे ये y = आपका फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। y का डेरिवेटिव आपका कितना आएगा, dy/dx। तो बीच में प्लस के साइन है तो
हर एक टर्म का आप अलग अलग डेरिवेटिव करोगे और बीच में जो भी साइन है प्लस का तो प्लस लगाओगे, माइनस है तो माइनस। एक्स रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव पावर आगे पावर में से घटा दोगे, मतलब आपका कितना है 4x क्यूब। साइन 4x का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कोस, तो इसका आ जाएगा कोस ऑफ 4x। इंटू में डेरिवेटिव करोगे एंगल का 4x का, प्लस में आगे देखो यहाँ पर कोस x रेज टू पावर 4 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, पावर आगे आ जाएगी आपकी, पावर में से 1 घटा दोगे। इंटू में जो डेरिवेटिव करोगे वो किसका करोगे, बेस का। बेस क्या है यहाँ पर कोस x, तो इंटू में कोस x का डेरिवेटिव, प्लस टेंजेंट ऑफ x रेज टू पावर 4। यहाँ पे एंगल कितना है x रेज टू पावर 4, तो आपको डेरिवेटिव तो टेंजेंट का करना है, एंगल जो है वही रखोगे आप। टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, आपका फॉर्मूला लिखा है सीकेंट स्क्वायर ऑफ x रेज टू पावर 4 इंटू में एंगल का डेरिवेटिव कर दो x रेज टू पावर 4 का, तो 4x क्यूब आपका एज इट इज, cos 4x एज इट इज। 4x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 कांस्टेंट एज इट इज, x का 1 आ जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव 4 आया जो यहाँ पर लिखा है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे cos x का कितना आता है माइनस साइन x, तो इसलिए यहाँ पर प्लस हटाकर मैंने किसका साइन लगा दिया माइनस का, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आगे लिख दिया, तो माइनस के 4 साइन x cos क्यूब x। सीकेंट स्क्वायर ऑफ x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है 4x क्यूब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे y इज इक्वल टू आपका ये फंक्शन दिया है पूरे की पावर 5/2, इसका डेरिवेटिव करना है, तो वही तरीका, अगर सारा की पावर दी है तो पावर आगे लेके आओगे, पावर में से 1 घटा दोगे, तो 5/2 आगे आ गई, 5/2 में से 1 घटाओगे पावर 3/2 आ जाएगी। इंटू में जो बेस है, बेस आपका ये है, तो इंटू में इस पूरे का डेरिवेटिव, तो ये टर्म मैंने ये पीछे एज इट इज लिखी है, यहाँ पर लिखी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है। अब x टेंजेंट x, अकेले टेंजेंट x का भी डेरिवेटिव का पता हमें, x के डेरिवेटिव का भी पता है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में आए हैं, दोनों मल्टीप्लाई में आए हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। बताया था आपका प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई होता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो यहाँ पर एक x है अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक भी, कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उनका डेरिवेटिव अगर करना तो किससे करोगे, प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया मैंने, x एज इट इज रखा, दूसरे फंक्शन टेंजेंट x का डेरिवेटिव, फिर टेंजेंट x को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव, माइनस अब x स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी आप देखोगे x स्क्वायर और साइन x की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो x पूरा x स्क्वायर आपका एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव प्लस साइन x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस में आप आगे क्या करोगे, सीकेंट x का डेरिवेटिव, तो क्योंकि सीकेंट है आपको पता है डायरेक्ट कर सकते हो सीकेंट x का डेरिवेटिव, तो आगे क्या लिखा 5/2 एज इट इज, x एज इट इज, टेंजेंट x का डेरिवेटिव कितना होता है सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट x एज इट इज, आपको पता है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो ये 1 लिख दिया, माइनस बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, x स्क्वायर एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ पर प्लस है बाहर माइनस था तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन x आपका एज इट इज, प्लस सीकेंट x का डेरिवेटिव आपको पता कितना होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, तो इस टर्म का पूरी का आपने डेरिवेटिव कर दिया, और इंटू में क्या लिखा था, जो ये आगे वो टर्म लिखी थी, आप कह सकते हो ये ऊपर लिखी थी वही पावर है, उस सारे की पावर 3/2। अब इसको सिंपल करना आपने, आप देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म में से आपका क्या कॉमन आता है, x कॉमन निकल जाएगा, वो बाहर लिख दिया मैंने, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 2, और इन दोनों टर्म में से ये टर्म आपकी एज इट इज लिख दी, यहाँ पर tan x और प्लस सीकेंट x, tan x में से कॉमन निकालोगे तो आपका कितना कॉमन निकल जाएगा, टेंजेंट x, तो अंदर रह जाएगा आपका सीकेंट x प्लस 1, तो और इंटू में जो टर्म आपकी वही लिखी रहेगी आप, तो इस प्रकार आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। यहाँ पर कॉमन कोई भी किसी में से निकाल लो, देख लो आप, ये इतना भी छोड़ दो वो भी ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू साइन 3x, डेरिवेटिव करना आपने इसका, तो आपको पता है यहाँ पर इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो आपका पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, यही आपका प्रोडक्ट रूल होता था। तो
ये एज इट इज साइन 3x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, cos 3x इंटू में एंगल का डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज साइन 3x, इसका डेरिवेटिव आपका पावर आगे पावर में से ही घटा दिया साइन स्क्वायर x इंटू में बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है आपका यहाँ पर साइन x, तो इंटू में साइन x का डेरिवेटिव, तो 3 साइन क्यूब x इंटू कोस 3x, ये एज इट इज आपका ये जो आपका 3 आया ये 3x का डेरिवेटिव है प्लस साइन 3x एज इट इज 3, ये साइन स्क्वायर है x और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x। अब जब इन दोनों में से आप कॉमन निकालने की कोशिश करते हो तो आपका यहाँ पर कॉमन आता है 3 साइन स्क्वायर x आता है और एक आपका 3 आता है एक साइन स्क्वायर x, तो कॉमन निकालो, यहाँ से 3 चला गया, साइन स्क्वायर चला गया, तो साइन x कोस 3x, 3 चला गया बाहर और साइन 3x आपका एज इट इज ये लिखा है मैंने पीछे, साइन स्क्वायर x बाहर चला गया है कोस x, तो आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी आपके अप्लाई होने लग रही है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b किसके बराबर होता है साइन a प्लस b, a आपका x है, b आपका 3x है, तो साइन ऑफ x प्लस 3x कितना हो जाएगा साइन 4x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैसे y इज इक्वल टू 2 tan xy टेंजेंट x प्लस कोस x सारे का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना आपने, तो वही सेम प्रोसेस, सारे का डेरिवेटिव है तो पावर आगे आ जाओगी, सारे की पावर दी है तो पावर आगे आ जाओगी, पावर में से ही घटा दिया 2 माइनस 1 रह जाएगी आपकी, इनटू में बेस आपका ये है इसका डेरिवेटिव। तो अब मैंने क्या किया, आपको पता है 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, बाहर निकाल लिया मैंने, 2 2 जा 4 2 जा 8 tan x बाय में tan x प्लस कोस x, ये एज इट इज रख लिया, तो डेरिवेटिव आपको किसका करना रहता है tan x बाय टेंजेंट x प्लस कोस x। अब इस टर्म का जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो आप देखोगे ये तो डिवीजन में है, बाय की फॉर्म में दे रखी है आपकी, तो मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए कोसेंट रूल को अप्लाई करोगे, तो कोसेंट रूल क्या था आपका, डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर करते थे आप, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर क्या था डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर tan x है, बीच में माइनस का साइन आता था, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो अब इसको सिंपलीफाई किया हमने, 8 tan x बाय में tan x प्लस कोस x का एक पावर ये है और स्क्वायर ये है, तो इकट्ठी मैंने क्यूब लिख दिया इसका, और इसको सिंपलीफाई करो, tan x प्लस कोस x एज इट इज टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट x एज इट इज टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x माइनस कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन की है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये चीज आ जाएगी और आप देखोगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपके इक्वल मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट साइन है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, बची हुई टर्म आपकी सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स साइन एक्स, सीकेंट एक्स को लिखा मैंने 1 बाय कोस एक्स, सीकेंट एक्स को लिखा 1 बाय कोस एक्स, टेंजेंट एक्स को लिखा साइन बाय कोस, साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी, तो मतलब 1 बाय कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस एक्स, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसका एलसीएम कोस एक्स आ जाएगा, तो ऊपर आपका यहाँ 1 आ जाएगा न्यूमरेटर और यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऊपर आपकी 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी। अब अगले स्टेप में अगर आप चाहो तो इतना भी छोड़ दो, नहीं तो इस कोस एक्स को ऊपर ले जाओ, ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स, ये आपका सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 माइनस कोस एक्स। अगर हम चाहें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपके फॉर्म सिंपल आपको इनको आगे सिंपल कर सकते हो, आपके 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन आए हैं। जैसे साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स भी आपका फार्मूला होता है, वो किसके बराबर हो है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन की टर्म कैंसिल, तो cos x बाई 2 बाई में sin x बाई 2 आ जाएगा जो कि किसके बराबर है cot x बाई 2, तो मतलब इस टर्म को आपने सिंपल करके इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव बड़ा आसान है, cot x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 इंटू में x बाई 2 एंगल का डेरिवेटिव करोगे जो कि कितना आ जाएगा 1 बाई 2। आप डायरेक्ट भी बिना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन वो किससे करोगे कोसेंट रूल से करोगे, इससे आपका इजी रहेगा। तो पहले आपके जो टी रेशियोज हैं, आपके जो यहाँ पर फंक्शन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। उसके बाद आपका क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन और भी हो सकता है जैसे 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स,
आपको पता 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला भी पता और 1 प्लस कोस एक्स का भी आगे सिंपल करके उसका डेरिवेटिव कर लो। जैसे ये इसका डेरिवेटिव करना आपको, ये तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, और टेंजेंट का डेरिवेटिव बड़ा इजी है। टेंजेंट का कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वही लिखा, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव सिंपल करके लिख लिया। एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे y इज इक्वल टू 10x माइनस कोट एक्स बाई 10x प्लस कोट एक्स। अगर आप डायरेक्ट देखो तो ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है अगर सिंप्लीफाई करें, लेकिन अगर इस टर्म को हम पूरी को 10 में कन्वर्ट कर दें, जैसे कोट एक्स को 1/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1/10x एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, दोनों के इक्वल एलसीएम आएंगे और एलसीएम से आपके एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे और आपकी बची हुई टर्म में रहेगी 10 स्क्वायर x माइनस 1 बाई में 10 स्क्वायर x प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया। अब ये टर्म देखो, ये तो आपका फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है, cos 2x के, मतलब पूरी टर्म आपकी किसके बराबर आ गई है, माइनस cos 2x के। डिफरेंशिएट किया आगे y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और cos 2x का कितना होता है, माइनस sin 2x, इंटू में एंगल 2x का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 2 sin 2x आ जाएगा। आप इसको कोट में भी पूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं, तब 10 को 1/कोट लिखना होता, लेकिन आपको पता है कोट में आपका कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा। अगर पूरी टर्म को आप 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैसे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस साइन एक्स, अगर इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लें तो आपको पता 1 माइनस कोस थीटा में अगर टर्म है उसका भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस थीटा उसका भी फॉर्मूला होता है, आपका पीछे क्वेश्चन भी है। तो 1 माइनस साइन, इसको साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया, इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहाँ पर साइन एक्स लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वही लिखा हमने। अब आपका फॉर्मूला बन गया, वो ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आप कर दो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे प्लस का साइन है बीच में, इसलिए फॉर्मूला जो है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 से आपका 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर दोनों के इक्वल एंगल है, तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब y की आपकी ये वैल्यू आ गई। डेरिवेटिव करना बड़ा आसान है, 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर जो एंगल है वही लिखा है, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करोगे 0, माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस 1/2, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। एक क्वेश्चन और लिखा है, लेट y इज इक्वल टू, ये टर्म लिखी है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करो, इसको अगर फॉर्मूला आपको बनाना है तो आप क्या करो, ऊपर नीचे कोस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दो, कोस बाय कोस 1, साइन बाय कोस टेंजेंट, कोस बाय कोस 1 प्लस साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स, तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, और ये आपका फॉर्मूला है। आगे आप डेरिवेटिव बना के ट्राई करो। तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं लगभग हर टाइप के एप्लीकेशन यहाँ पर करा दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ तो आप आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उस पर अपना डाउट भेज दें।